दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हो कि आपको आपकी जेईई मेंस की रैंक के हिसाब से कौन सा कॉलेज मिल सकता है इस साल आईपी यूनिवर्सिटी में? अगर हाँ, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए ही है, बिकॉज़ आज की वीडियो में मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ लिस्ट के बेस पे आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपकी रैंक इतनी है तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अगर आप आउटसाइड दिल्ली से बिलोंग करते हो, आपकी कैटेगरी कोई है, उसके हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। तो आज की वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, और भले ही इसको 1.25 या 1.5x की स्पीड में आप देखो, बट स्किप करोगे तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। और जैसे कि काफ़ी दिनों से मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया मैं ओबीसी से बिलोंग करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं इस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं हर किसी के सवालों का जवाब नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज डेली बेसिस पे 50 से ज़्यादा आपको सवाल जो है कमेंट्स में, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी टेलीग्राम ग्रुप पे आ रहे हैं। तो मैं इसलिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग सके अपनी रैंक के हिसाब से। ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलो सीधा स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और अब कट ऑफ देखते हैं, और फिर हम रैंक का पता लगाते हैं कि आपको कौन सा कॉलेज कौन सी रैंक पे मिल सकता है। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने आईपीयू की साइट पे, जहाँ पे आपको कट ऑफ लिस्ट दिख रही होगी अलग अलग प्रोग्राम्स की। तो हम जैसे कि आपको पता है बीटेक की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लास्ट ईयर जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ निकली थी बीटेक की, उसे हम डाउनलोड करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, आप जो भी कैटेगरी की कट ऑफ डाउनलोड करना चाहते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कट ऑफ लिस्ट ऑफ राउंड 1 ऑफ वेरियस प्रोग्राम फॉर एकेडमिक सेशन 2020 टू 21। तो यहाँ पे आपको एमएससी, एमबीए सबके दिख रही होगी, बीटेक, बायोटेक, बीए, बीएड, एलएलएम। अब यहाँ पे ये देखो, बीटेक की 3 राउंड में आ रही है, यानी एक निकलती है ऑल इंडिया लेवल पर, एक निकल रही है आपकी दिल्ली लेवल पे, और एक निकल रही है आपकी आउटसाइड दिल्ली लेवल पे। अब आप कौन सी वाली डाउनलोड करोगे, आपकी जो कट ऑफ है वो कौन सी वाली कैटेगरी में बिलोंग करेगी। तो अगर आप आईपी यूनिवर्सिटी में बाहर से हो, किसी भी राज्य से हो, और आप सोनीपत का कॉलेज लेना चाहते हो, यानी आप बिहार से हो या आप कहीं और से हो, तो आपके लिए जो कट ऑफ मायने रखेगी वो रखेगी ऑल इंडिया लेवल पे जो निकलती है। लेकिन अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो दिल्ली के लिए जैसे कि 85% रिजर्वेशन होता है आईपी यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए दिल्ली वाली कट ऑफ मायने रखेगी अगर आपने 12th क्लास दिल्ली से करी है। और अगर आप आउटसाइड दिल्ली से हो, ठीक है, आउटसाइड दिल्ली का ये मतलब है कि आप आसपास दिल्ली के इलाकों से हो, एनसीआर में सटे हुए इलाकों से हो, तो आपके लिए ये आउटसाइड दिल्ली वाली मैटर करेगी। ठीक है, अब इसी हिसाब से आपको देखना है कि आप कौन सी वाली कट ऑफ में लाई करोगे। तो मैं यहाँ पे दिल्ली के हिसाब से बताने वाला हूँ। आप जिस भी सेगमेंट में लाई करते हो उसको भी आपको बिल्कुल एनालिसिस सेम बेसिस पे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कट ऑफ फर्स्ट वाली डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये होती है कि यहाँ पर इस बार जो उन्होंने एब्रीविएशन चेंज किया था लास्ट ईयर, पहले एब्रीविएशन सिंपल होता था लेकिन अब एब्रीविएशन काफ़ी चेंज हो गया था, जैसे BCNOHS, EWNOHS। तो इसका क्या मतलब है, इसके लिए आपको इस PDF के एंड में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इसका क्या मतलब है, सो दैट आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से पता लगा पाओ कि आप कौन सी कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, एब्रीविएशन दी हुई है। तो अगर आप दिल्ली ओबीसी से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले आप ये याद रखो कि इस बार भी इसी एब्रीविएशन के हिसाब से आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। तो ये चीज़ आप याद रखो या सेव करके रख लो कि अगर आप दिल्ली ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो तो आपको BCNOHS वाली कैटेगरी की रैंक देखनी है। अगर आप दिल्ली EWS से बिलोंग कर रहे हो तो आपको EWNOHS वाली कैटेगरी वाली रैंक देखनी है। अगर आप दिल्ली डिफेंस से बिलोंग करते हो तो NODFHS वाली देखनी है। अगर आप दिल्ली PH से बिलोंग करते हो तो नो PHHS वाली देखनी है। और अगर आप दिल्ली जनरल हो, जिसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो OPNOHS। तो अभी हम OPNOHS का एनालिसिस करेंगे। बाकी जितनी भी है आप देख सकते हो, दिल्ली ST की SCNOHS है, दिल्ली ST की STNOHS है। तो जो भी है नॉर्मल वाली वो है OHS जिसके एंड में है। ठीक है, अब हम यहाँ पे तो सबसे पहले भगवान परशुराम कॉलेज आता है हमारा, जो कि कंप्यूटर साइंस इसमें ज़्यादातर बच्चे लेना चाहते हैं। अगर हम बात करें आईपी यूनिवर्सिटी में, जिसमें कि महाराजा सूरजमल, महाराजा अग्रसेन, भारतीय विद्यापीठ और USICT, ये 4 कॉलेजेस टॉप पर आते हैं। तो इसके बाद जो नंबर आता है भगवान परशुराम का आता है। और यहाँ पे अगर आपको CSE मिल रही है तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मानी जाती हैं। तो यहाँ पे क्या रैंक गई है OPNOHS की, जैसे मैंने बताया था ये दिल्ली जनरल वाले कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ मिनिमम रैंक आप देख सकते हो 50,000 एंड मैक्सिमम रैंक आप देख सकते हो 88,000। एंड ये फर्स्ट राउंड की मैं बात कर रहा हूँ, थर्ड राउंड फोर्थ राउंड की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर आपकी रैंक
80,000 के ऊपर है, यानी 85,000 या 90,000 तक भी आपकी रैंक है, तो आपको भगवान परशुराम कॉलेज मिल सकता है कंप्यूटर साइंस में। और मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि भगवान परशुराम में सेकंड शिफ्ट नहीं है, ओनली फर्स्ट शिफ्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। भगवान परशुराम में अगर मैं बात करूँ IT की, तो 1,12,000 तक रैंक यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो अब बात कर लेते हैं भारतीय विद्यापीठ की, जो काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट जो उसमें एडमिशन लेने के बेताब रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9,000 से ओपन हुई है, और यहाँ पे जो क्लोज हुई है रैंक, वो यहाँ पे क्लोज हुई है 51,000 पर, 51,000 पे। यानी आपकी रैंक अगर 50,000 के अंडर आ रही है, तो आपको फर्स्ट राउंड में भारतीय विद्यापीठ फर्स्ट शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस मिल सकता है। ट्रिपल ई की अगर हम बात करें तो 1,48,000 पे क्लोज हुई है, और ECE की अगर हम बात करें तो 1,11,000 पे क्लोज हुई है फर्स्ट शिफ्ट में। अब आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो, मैं इसका थर्ड राउंड में बताऊंगा, बिकॉज हम देखेंगे कि कहाँ तक जा सकती है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज फर्स्ट राउंड में इतना हम कैटेगरी को नहीं कर सके, तो सेकंड राउंड में नहीं देखूंगा, सीधा फर्स्ट राउंड और थर्ड राउंड देखूंगा। और स्पोर्ट राउंड की अगर कट ऑफ होगी तो मैं डाउनलोड कर लूँगा, अदरवाइज मेरे ख्याल से होती नहीं है स्पोर्ट राउंड की कट ऑफ, ये प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब हम सीधा, आपकी रैंक JEE मेन में 3 लाख के आसपास है, 2.5-3 लाख के आसपास है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो। आपको फर्स्ट कैटेगरी में सिविल इंजीनियरिंग देखने को मिल जाती है अखिलेश दास गुप्ता में, काफ़ी अच्छा कॉलेज है। इसके बाद अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे आपको 1,15,000 रैंक पे फर्स्ट शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस मिल रही है, और 1,30,000 में आपको सेकंड शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस लास्ट ईयर मिल रही थी फर्स्ट राउंड के हिसाब से। थर्ड राउंड में अभी हम देखेंगे। इसके महाराजा अग्रसेन जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे, महाराजा अग्रसेन में आप देख सकते हो 36,000 पे क्लोज हो रही है कंप्यूटर साइंस की फर्स्ट शिफ्ट की, और सेकंड शिफ्ट की क्लोज हो रही है 46,000 रुपये। तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना है जिसमें महाराजा अग्रसेन आता है, तो आपको 50,000 के अंडर रैंक लानी होगी। और यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल ई की और ECE की, तो आप देख सकते हो ट्रिपल ई जो है इतनी अच्छी कैटेगरी नहीं मानी जाती, इतनी अच्छी ब्रांच नहीं मानी जाती। तो ECE की आप देखो 81,000 तक गई है, यानी 80,000। और अग्रसेन में ही अगर हम IT की बात करें तो 56,000 तक आपकी जा रही है यहाँ पे। और महाराजा सूरजमल में जैसे कि आप देख सकते हो 51,000 पे आपको CSE फर्स्ट राउंड में मिल रही है, और सेकंड शिफ्ट जो है वो 60,000 तक गई है। बात कर लेते हैं USICT की, जो कि एक ऐसा कॉलेज है जिसके लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयार रहते हैं एडमिशन लेने के लिए, हालांकि मिलता सबको नहीं है। तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है USICT में कि आप में से जो EWS वाली कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको भी एडमिशन लेने का चांस यहाँ पे मिल जाता है। बाकी कॉलेजों में EWS की कट ऑफ नहीं निकलती, बट USICT में निकल जाती है। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें OPNOHS की, USICT में कंप्यूटर साइंस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी जा रही है रैंक। OPNOHS ये रहा हमारा, तो 18,000, तो 18,000 पे क्लोज हुई है फर्स्ट राउंड में। तो कितनी हाई रैंक आपको चाहिए अगर आपको USICT में एडमिशन लेना है, दिल्ली जनरल होने के बावजूद भी। आउटसाइड दिल्ली वालों की तो उससे बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है। और अगर हम बात करें EWS वाले बच्चों के लिए, तो वालों के लिए आप देख सकते हो 28,000 आपकी रैंक अगर है, तो आप USICT में CSE आराम से ले सकते हो। ठीक है। IT की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो IT में आप देख सकते हो 23,000 तक रैंक अगर आपकी है तो IT आपको मिल जाएगी, और 33,000 तक अगर आपकी जनरल रैंक है तो आपको ECE मिल जाएगी। जो लेटरल एंट्री वाले बच्चे हैं वो भी इसी हिसाब से देख के एनालिसिस कर सकते हैं अपनी कट ऑफ का, जिससे कि उनको भी एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे आ चुकी है दिल्ली लेवल पे। ठीक है, कि अब यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि भगवान परशुराम में थर्ड राउंड की जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 1,15,000। ठीक है, कि 1,15,000 रैंक आ रही थी, तो आपको भगवान परशुराम थर्ड राउंड में मिल रहा था। अब इसके बाद स्लाइडिंग राउंड हुआ होगा, फिर एक राउंड हुआ होगा आपका स्पोर्ट राउंड। ठीक है, और कुछ राउंड उसके बाद भी किसी कॉलेजेस में इंटरनल टर्म्स में हो जाते हैं, ऑफलाइन टर्म्स में। तो आप कह सकते हो कि अगर आप 1,15,000, 1,16,000, 1,17,000, 1,20,000 तक भी आपकी रैंक JEE मेन में है, या कह लो कि 1.25 लाख तक की रैंक आपकी JEE मेंस में है, तो आप भगवान परशुराम में एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। और ये कोई फिक्स नहीं है, ये लास्ट ईयर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, एनालिसिस के हिसाब से। इसके लास्ट ईयर भी इसी अप्रोक्स निकली होगी। तो 1,20,000, 1,21,000, 1,22,000 तक की आपकी रैंक है, तो आपको भगवान परशुराम मिल सकता है। तो ये चीज़ आप लिखो। और अगर इसके बाद भगवान परशुराम में अगर आपको IT लेनी है तो आपकी 1.5 लाख तक जा रही है। तो अगर आपकी 1,60,000 तक भी है तो हो सकता है आपको स्पोर्ट राउंड में
मिल जाए भगवान परशुराम में एडमिशन। और सीएसई और आईटी में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लगभग लगभग बराबर होती है। और जो कंपनीज़ होती हैं टेक कंपनीज़, वो इन दोनों ब्रांचेस को सेम के रूप में ही देखती है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको आईटी मिल रही है सीएसई मिल रही है, जस्ट थोड़ा बहुत सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं 3rd 4th ईयर में, बाकी सब चीज़ें सेम है यहाँ पे। तो लगभग लगभग ये मान लो कि अगर आपको भगवान परशुराम में कंप्यूटर साइंस फील्ड में जाना है तो आपको 1.5 लाख के आसपास रैंक लानी होगी। 1,55,000 1,60,000 रुपये, तो भी चांसेस हैं कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। भारतीय विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो 76,000 तक गई है, तो 76,000 का ये मान सकते हो आप अपर साइड। 80,000, अगर आपकी 80,000 तक भी रैंक है तो आपको भारतीय विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। हो सकता है 80,000 से 1-2 हज़ार और ऊपर भी चल जाए, तो ये कह सकते हो कि आपको भारतीय विद्यापीठ, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज माना जाता है, उसमें आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। आईटी की अगर मैं बात करूँ तो 94,800, तो ये भी आप ले लेना अगर आपको भारतीय विद्यापीठ में मिल रही है, बिकॉज मैंने बताया सीएसई और आईटी बिल्कुल सेम जैसा होता है। तो बाकी ब्रांचेस के आप अपने हिसाब से देख सकते हो, जो भी यहाँ पे आपको कट ऑफ दिख रही है उसमें आप 5,000 10,000 ऐड कर सकते हो, क्योंकि स्पोर्ट राउंड तक इतना चला जाता है अगर सीट्स बच रही होती हैं तो। ठीक है, अगर सीट्स फुल हो जाती है तो फिर ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला। तो एक आप लोअर साइड भी ले सकते हो और एक अपर साइड लेके चल सकते हो, 5 से 10,000 का गैप। इसके कंप्यूटर साइंस की अब हम देखें तो कंप्यूटर साइंस में आप देख सकते हो 1,65,000 तक गई है, तो 1,70,000 तक भी आपकी रैंक है तो आपको अखिलेश दास गुप्ता में कंप्यूटर साइंस मिल जाएगी। सेकंड शिफ्ट में आपको लेनी है तो आपकी 2 लाख तक भी रैंक है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिल सकती है। यानी अगर आपकी 2 लाख के अंडर रैंक है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको कंप्यूटर साइंस अखिलेश दास गुप्ता में मिल जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ईसीई ये सब भी देख सकते हो। आईटी की अगर हम बात करें तो 2.25 लाख और 2,34,000 तक। यानी मैं अगर बोलूँ कि 2 लाख 2.5 लाख भी अगर आपकी रैंक है तो आपको आईटी मिल सकती है अखिलेश दास गुप्ता में सेकंड शिफ्ट में, अगर आप स्पोर्ट तक जाओगे तो। ठीक है, इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं लास्ट ईयर के हिसाब से। तो अब कुछ और कॉलेजेस देख लेते हैं, जैसे कि महाराजा अग्रसेन में कंप्यूटर साइंस आप देख सकते हो कितनी जा रही है, 52,000 पे क्लोज हो रही है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में क्लोज हो रही है 65,000 पे। तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रैंक लानी पड़ेगी जेई मेंस में। अब रैंक तो आई चुकी है आप लोगों की, तो अगर आपकी रैंक जो है वो 55,000 तक भी है तो आप महाराजा अग्रसेन में सीएसई एक्सपेक्ट कर सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर एक्सपेक्टेशन नहीं है आपकी। आईटी की अगर हम बात करें तो 80,000 तक भी गई है। तो महाराजा अग्रसेन में 80,000 तक भी आपको अगर मिल रही है आईटी, तो आई थिंक आपको ले लेनी चाहिए, बिकॉज आईटी और सीएसई जैसे मैंने बताया बराबर ही है। तो ये कह लो कि आपको कंप्यूटर साइंस जो है महाराजा अग्रसेन में मिल सकती है 80,000 तक। ठीक है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग जो ये नई ब्रांच आई थी लास्ट ईयर, इसकी कट ऑफ 91,000 तक गई है, बिकॉज ये नई ब्रांच आई थी। स्टूडेंट इसको लेने में थोड़े से हिचक रहे थे, अब वो तो उन्हीं स्टूडेंट्स को पता होगा जिन्होंने ली थी कि क्या है इसमें ऐसा। तो यहाँ पे इसलिए दैट्स वाई ये 92,000 तक गई है, पर हो सकता है अगर इसकी डिमांड इस बार ज़्यादा रही, अगर ये अच्छी ब्रांच हुई तो इसकी कट ऑफ थोड़ी लेस जा सकती है, तो आप 90,000 तक भी एक्सपेक्ट करो। बाकी 85,000 तक अगर आपकी रैंक आ रही है तो आप महाराजा अग्रसेन में एक अच्छी टेक ब्रांच लेके एडमिशन ले सकते हो। अब बात आती है महाराजा सूरजमल की, तो महाराजा सूरजमल में अगर आप लेना चाहते हो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग तो आप यहाँ पे देख सकते हो 71,000 तक रैंक जा रही है, तो 75,000 80,000 तक भी आपकी रैंक है तो आपको सीएसई मिल रही होगी या आईटी मिल रही होगी महाराजा सूरजमल कॉलेज में। तो आईटी में जैसे कि आप देखने को मिल रहा है आपको 1 लाख तक भी गई है यहाँ पर, तो 1 लाख तक भी अगर आपकी रैंक है, 1,05,000 तक भी आपकी रैंक है तो आपको महाराजा सूरजमल में सेकंड शिफ्ट तक मिल सकती है कंप्यूटर साइंस और आईटी। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब आइडिया लग रहा होगा। यूएसआईसीटी का हम देख रहे हैं, यूएसआईसीटी में आप देख सकते हो कंप्यूटर साइंस 28,000 तक गई है, 28,913, तो 30,000 पे क्लोज कह सकते हो मोटा मोटा हो रही है सीएसई। आईटी की अगर हम बात करें तो 35,000 तक आप मोटा मोटा लगा सकते हो स्पोर्ट राउंड में। और एक चीज़ ध्यान रखना, यूएसआईसीटी की जो सीट्स होती हैं वो बहुत ही कम होता है चांस कि स्पोर्ट राउंड तक जाती है। वो सीट्स आपकी तभी जाती है जब बच्चा बाद में एडमिशन लेने के बाद छोड़ देता है उसको। तो यूएसआईसीटी में 3rd राउंड तक सीट फुल हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे आप इसका लोअर साइड लेके चलो, अपर साइड लेके मत चलो। ठीक है, तो आप ये लगा लो कि जो यहाँ पे रैंक शो हो रही है उसके अंडर ही आपकी रैंक आनी चाहिए, तभी आपको एडमिशन एक्सेप्ट कर सकते हो। बिकॉज बच्चा टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए कभी छोड़ता नहीं है मौका, हमेशा उसको लेना होता है, तो वो ले लेता है उसकी रैंक अगर आ रही होती है तो ये चीज़ें हैं। और अगर हैं तो अब मोटा मोटा मैं जितनी भी कट ऑफ मैंने एनालिसिस करी है आपको बता देता हूँ। चाहे आप आउटसाइड दिल्ली से हो
चाहे आप दिल्ली से हो, चाहे आप इंडिया लेवल पे कट ऑफ देख रहे हो, या चाहे आप किसी और कैटेगरी की कट ऑफ को देख रहे हो, आपको कट ऑफ कैसे देखनी है, जो भी लास्ट राउंड की कट ऑफ अवेलेबल है जो भी कोर्स में, उसमें जो आपको दी गई है उसका एक लोअर साइड और एक अपर साइड लेके चलो। लोअर साइड लेके चलो उसके 2 से 3 हज़ार नीचे, और अपर साइड उसका ले चलो 5,000 6,000 तक। तो उसमें अगर आपकी रैंक लाई कर रही है तो आपको एडमिशन जो है वो मिल सकता है, ये आप मान के चलो स्पोर्ट राउंड तक, ठीक है। बाकी जो मैंने बताया टॉप कॉलेजेस होते हैं, उसकी जो राउंड 3 की रैंक आपको गिवन है उतनी ही आपको मान के चलनी है, बिकॉज वहाँ पे सीट्स बचने के बहुत ही कम चांस रहते हैं। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कट ऑफ के हिसाब से, और जो भी आपके कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है, इतनी रैंक है मेरी, तो वो अब आप परेशान नहीं होगे इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो को अगर आपने स्पीड अप करके देखा होगा, ढंग से देखा होगा, पूरा देखा होगा, तो आपको फंडा समझ आ गया होगा। तो अब गाइज़ अगली वीडियो आएगी बहुत जल्दी, जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है मैं एक पूरी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना है। और आई थिंक ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अगर आती है तो आप वो मिस कर दोगे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा। साथ में बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ज़रूरी है ही, ताकि नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब की तरफ से टाइम पर मिलता रहे। तो गाइस सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं हुए हो तो फटाफट से हो जाओ, कोई भी अपडेट आती है या आपको डाउट्स पूछना है तो वहाँ से आप कनेक्ट हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। लास्ट वाली वीडियोस चेक नहीं करी हैं आईपी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर जो मैंने कॉलेजेस के ऊपर केस स्टडीज़ करी हैं, कॉलेज के रिव्यू करे हैं, वो नहीं देखा है तो आई कार्ड पे आपको सारे वीडियोस के लिंक शो हो जाएंगे, फटाफट से जाकर आप देख सकते हो। तो मिलते हैं इसी के साथ गाइस अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे स्मार्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।